डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। कुछ शख्सियतें वक्त में पैदा नहीं होती, वो वक्त के भीतर बस जाती हैं। उनकी आवाज सदी बदलती है, शहर उजड़ते हैं, सल्तनतें मिटती हैं, लेकिन उनके अल्फाज हर दौर में नए होकर लौट आते हैं। 27 दिसंबर आज जयंती है उर्दू फारसी शायरी के उस महान शायर की, जिसने गजल को सिर्फ इश्क की जबान नहीं, जिंदगी को समझने का जरिया बना दिया। नाम मिर्जा गालिब। 1797 में आगरा में जन्मे मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब बहुत कम उम्र में जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से इन्होंने सामना कर लिया। बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया, अनाथपन, तंगी और असुरक्षा, ये सब उनके जीवन के पहले अध्याय थे। लेकिन शायद यही तन्हाई, यही अभाव उनके भीतर सोचने, सवाल करने और शब्दों के सहारे जिंदगी से संवाद करने की आदत बन गया। दैट्स माय डे स्पेशल। गालिब की शायरी सिर्फ भावुकता नहीं है, वो बौद्धिक बेचैनी है। वो उस इंसान की आवाज है जो खुद से, दुनिया से और खुदा से भी सवाल पूछने का साहस रखता है। उनके यहाँ इश्क भी है, लेकिन इश्क के बाद टूटन भी है। आस्था भी है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। जीवन है, लेकिन उसके भ्रम भी हैं। गालिब की पहली मोहब्बत उर्दू नहीं, फारसी थी। वो खुद को फारसी का शायर मानते थे और मानते थे उनकी असली पहचान फारसी में ही होगी। लेकिन वक्त ने तय किया कि उनकी अमरता उर्दू गजलों के जरिए आएगी, और यही उर्दू गजलें आज उन्हें घर घर तक, दिल दिल तक पहुंचाती हैं। गालिब से पहले गजल अक्सर माशूक, जुदाई और रोमानियत तक सीमित थी, लेकिन गालिब ने गजल को जहन का आईना बना दिया। उन्होंने पूछा, इंसान क्यों दुखी है, ख्वाहिशें क्यों कभी पूरी नहीं होती, खुदा अगर है तो फिर ये बेचैनी क्यों है। उनका शेर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, सिर्फ प्रेम की पंक्ति नहीं, पूरी मानव स्थिति का बयान है। गालिब की जिंदगी दिल्ली के बिना समझी ही नहीं जा सकती। वो दिल्ली जो कभी मुगल सल्तनत की शान थी, शेरो शायरी की महफिलों से रोशन थी, और फिर 1857 के विद्रोह के बाद खंडहरों में बदल गई। गालिब ने पूरी सभ्यता को टूटते हुए देखा। दरबार उजड़ गए, तहजीब बिखर गई और इंसान अपनी पहचान खोजने लगा। 1857 के बाद की दिल्ली गालिब की शायरी में एक गहरे शोक की तरह उतरती है। उनकी गजलों में निराशा है, लेकिन हार नहीं। दर्द है, लेकिन शिकायत नहीं। वो लिखते हैं लेकिन चीखते नहीं, वो रोते हैं लेकिन शालीनता के साथ। यही गालिब की सबसे बड़ी विशेषता है, संयम के साथ विद्रोह। गालिब ने खत लिखने की परंपरा भी बदल दी। उनसे पहले खत औपचारिक हुआ करते थे, गालिब ने उन्हें जिंदा बना दिया। उनके पत्रों में हास्य है, व्यंग है, दर्द है और आम इंसान की पूरी सच्चाई है। वो कहते थे, खत आधे बोले हुए होने चाहिए, और सचमुच उनके खत आज भी ऐसे लगते हैं जैसे अभी अभी लिखे गए हों। गालिब को सिर्फ इश्क का शायर कहना उनके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। वो एक दार्शनिक थे, एक ऐसे चिंतक जो धर्म से डरते नहीं थे, लेकिन अध्यात्म से जुड़े थे। उनकी शायरी में ईश्वर से संवाद है, लेकिन समर्पण नहीं। सवाल है, लेकिन विद्रोह नहीं। ये संतुलन उन्हें अद्वितीय बनाता है। आर्थिक तंगी गालिब के जीवन का स्थायी सच रही। पेंशन के लिए संघर्ष, कर्ज और अस्थिर जीवन, इन सब के बावजूद उनकी रचनात्मकता कभी कमजोर नहीं पड़ी। शायद इसलिए उनकी शायरी आज भी उन लोगों को छूती है जो अभाव में जीते हैं, जो संघर्ष में हैं और जो सवालों के साथ जिंदगी जीते हैं। आज 200 साल से ज्यादा समय बाद भी गालिब हमारे बीच हैं, कभी मंचों पर, कभी किताबों में, कभी सोशल मीडिया की पंक्तियों में और कभी उदास शाम में अचानक याद आ जाते हैं। डे स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।